तो दोस्तों आज हम एक पोएम को पढ़ेंगे जिसका नाम है डल्ce et decorum est and it is a war poetry and it is written by Wilfred Owen to show the horrors of World War First. सो और ये एक सोल्जर भी रहे थे उस वॉर में। उन्होंने अप फ्रंट पे जाके वॉर वॉर के हॉरर्स को देखा था, बेनिलिटी को देखा था। होता ये था कि जो सरकारें होती थी दे ट्राई टू कन्विंस यंग यूथ्स कि आप वॉर में जाइए, देश के लिए शहीद होना, देश के लिए मरना ही परम धर्म है, सबसे बढ़िया काम यही होता है। तो उस चीज को, और जब पीठ पीछे जो पॉलिटिक्स चलती है, जो समझौते होते हैं, फिर वार लड़े जाते हैं, फिर उसका परिणाम कुछ और होता है, लोग मरते हैं। लाइक इतने लोगों की मौत हुई दोनों वर्ल्ड वॉर वन में और वर्ल्ड वॉर टू में। सो वर्ल्ड वॉर टू के बाद अपसर्डिज्म नाम का एक मोमेंट, लिटरी मोमेंट चला था। वर्ल्ड वॉर वन के बाद भी लोग वॉर के हॉरर्स को देखते थे, और सोल्जर्स जा रहे हैं, फिर उनको फ्रंट में समझ में आ रहा है कि हम जिसके लिए लड़ रहे हैं बिल्कुल लड़ना लड़ना जायज ही नहीं है। तो इसी को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने पोएट्री लिखी थी। ये रहा कुछ बैकग्राउंड इस पोएम का जो आपको जानना जरूरी है। और लेट्स सी द बायोग्राफी ऑफ द ऑथर। इट्स he was born on 18 March 1993 and he was educated in France and studied at the University of London. Also died in France, studied at University of London. And इनकी पोएम्स हैं जो आप देख लीजिए, डल शेड डेकोरम, एंथम फॉर द डूम्ड यूथ, स्ट्रेंज मीटिंग, फ्यूटिलिटी, ये भी वॉर पोएम है, एक्सपोजर, डिसेबल्ड। और दिस पोएम वाज रिटन इन 1970, इट वाज पब्लिश्ड इन 1920 पोस्टमसली, क्योंकि ये 1990 में मर गए थे सर। यस, लेट मी चेक, 1918 में मर गए थे ये। यस, 1918 में मर गए थे, तो पोस्टमसली पब्लिश हुई थी। डेडिकेटेड टू जेसी होप एंड इट्स पब्लिश्ड इन ए कलेक्टेड पोएम है साइगफ्रेड सैसन, जो ये भी वॉर पोएट हैं। और इनसे इन्फ्लुएंस्ड रहे थे। एक इनफैक्ट एक हॉस्पिटल में इन्होंने ये पोएम इन्फ्लुएंस्ड होकर लिखी थी। तो चलते हैं वर्ल्ड वॉर के बारे में कुछ जान 20 मिलियन डेथ्स, बहुत आंकड़ा होता है। उस टाइम पे तो इतनी वर्ल्ड की पॉपुलेशन हुआ नहीं करती थी। तो सपोज करिए कि इतने लोग मरे तो क्या ड्रास्टिक डिक्रीज होता होगा वर्ल्ड पॉपुलेशन में। सो और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ऐसा था कि इसमें बहुत सारे केमिकल्स, पॉइजनस गैस, लाइक जो मिलिट्री थी वो बहुत अपग्रेडेड लेवल पे थी, तो बहुत ही बड़ा मैशकर मस्ता था। तो ट्रेंच वेरफेयर, और ये ट्रेंच वेरफेयर क्या, स्टैटिक लाइन अक्रॉस द फ्रांस बेल्जियम एंड सोल्जर्स वेयर लाइक लिव्ड इन मर्ड फिल्थ एंड कॉन्स्टेंट। अगर आपने मूवी देखी होगी ऑल क्वाइट ऑल क्वाइट एट वेस्टर्न फ्रंट, ये मूवी जाके देखिए भाई। हाँ, ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी है और वॉर की वेनेलिटी को बताता है। आप कैच 22 देख लीजिए, स्लॉटर हाउस 5 देख लीजिए, सॉरी ये नॉवेल्स हैं, कैच 22 इसको पढ़ लीजिए, स्लॉटर हाउस 5 को पढ़ लीजिए, सब उसी के बारे में है कि वॉर कितना बेनिल है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जर्मन आर्मी डिप्लॉयज क्लोरीन गैस एट यापरस, द फर्स्ट लार्ज स्केल केमिकल वेपन अटैक विद ब्रिटिश सोल्जर हैड नो एडिक्वेट प्रोटेक्शन। ठीक है, गैसेस, पॉइजनस गैसेस यूज कर रहे हैं। ओवेन इज हॉस्पिटलाइज इन क्रैक लॉक हार्ट विद शेल शॉक, बॉम्ब के शॉक से ही मेड Siegfried Sasson here, and then उनकी जर्नी हुई थी। ओवन was killed in one week before आर्मिस्टाइस यहाँ पे दो कंट्रीज के बीच में समझौता हुआ था, नाजी जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में। तो ये पोएम वही बताती है। तो हम अब तो चलिए अब इस पोएम को लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, बेंड डबल लाइक ओड बिगर्स अंडर शैक। सो यहाँ पे जो सोल्जर्स हैं उनको किससे कंपेयर किया जा रहा था, ओल्ड बिगर्स, लाइक दे आर कैरिंग वेरी सैक्स, हैवी बोरी। सो ये and they look very poor and they look very broken and they look very heavy, and they are knock-kneed, cuffing like hags, we cuss through the sludge. They are knock-kneed, like their knees are weak and they are very collapsing forward, and they are like cuffing like an old lady, and they are moving through the sludge. So they are moving through the sludge. So उसके आगे क्या होता है कि till on the haunting flares be turned our back. फ्लेयर्स का मतलब होता है पे लाइट। सो क्या होता है, दे आर हॉन्टिंग बिकॉज द वॉर
War constantly follows them. They are haunted by the wars. It constantly follows them like a nightmare. And the soldiers, they turned their back on the battlefield, and और battlefield की तरफ से पीछे हटके ये कहाँ जाते हैं, अपने कैंप की तरफ जाते हैं, अपने कैंप की तरफ ये जाते हैं, कैंप की तरफ ये जाते हैं. एंड टूवर्ड्स आवर डिस्टेंस रेस्ट बिगेन टू ट्रज. क्या होता है ट्रज मीन्स, क्या होता है टू वॉक स्लोली एंड टू वॉक स्लोली टू वॉक स्लोली टू वॉक स्लोली. ठीक है. सो एंड टुवर्ड्स आवर डिस्टेंस ट्रज रेस्ट रेस्ट बिगेन टू ट्रज. ट्रज मीन्स क्या होता है, इवन इवन जो इवन जो रेस्ट है वो बहुत डिस्टेंट है, जो रेस्ट है वो बहुत डिस्टेंट है. हाँ, फिजिकली वो फिजिकली फार अवे है और इमोशनली अनरीचेबल है, कि इतना थक गए हैं वॉर में कि वो जो रेस्ट है, कि उनको रेस्ट सुकून मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है. वो फिजिकली अनअवेलेबल है, इमोशनली भी अनअवेलेबल है. फिर क्या हुआ, men marched asleep, many had lost their boots. ठीक है. The soldiers are so tired, यहाँ पे कहने की कोशिश करें, that the soldiers are so tired that they walk almost unconsciously as if they are asleep. They are asleep. So men march asleep, and some of these soldiers have lost their boots, and the condition is very miserable. Miserable, I want to say. But limped on, bloodshot. All went lame, all blind. क्या है, ब्लड शोड मीन्स फीट कवर्ड विद ब्लड. ठीक है. ठीक है. तो बट लिम्ड ऑन, ये लिम्ड मतलब लंगड़ा के चल रहे हैं, और ब्लड से फीट इनका कवर्ड है. ठीक है. ऑल वेंट लेम मतलब क्या, एवरीवन इज इंजर्ड. यहाँ पे हर कोई इंजर्ड है, फिर भी वो चले जा रहे हैं. ऑल ब्लाइंड मतलब नॉट लिटरली ब्लाइंड, बट दे आर टू एग्जॉस्टेड टू सी प्रॉपरली. सो अंधा अंधे हो गए, मतलब अंधे नहीं हो गए, मतलब लिटरली अंधे नहीं हो गए, मतलब you know what I'm trying to say. Drunk with fatigue, deaf even to the hoots. The soldiers are so exhausted. They are जो ये drunk with fatigue. Fatigue जैसे लगता है fatigued हैं पूरे, थके हुए हैं पूरे, exhausted. That they staggered like, and they staggered like, they're staggering like a deaf people. ऐसे deaf आदमी होते हैं ना, इधर उधर भागते रहते हैं ऐसे करके. डेफ और फटीग इंसानों की तरह, कुछ पता नहीं है कहाँ वहाँ जा रहा है. हूट्स मतलब कोई साउंड आ गया, मतलब हूट्स अगर कोई साउंड आ गया, अगर कोई डेफ है और वो फटीग्ड है और उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, वो एकदम थका हुआ है, कोई अचानक से कुछ साउंड आ गया तो वो इधर उधर भागने लगे. तो ऐसे सोल्जर्स, मतलब क्या क्या खतरनाक इमेजिनरी यहाँ पर प्रोड्यूस की है इन्होंने. हुँ, और गैस सेल्स ड्रॉपिंग सॉफ्टली बिहाइंड, और यहाँ पे पॉइज़नस गैस जो है वो बगल में गिरती जा रही है, और वो गैस, 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 किक बॉयज़, 2 ही बार गैस है, सॉरी, गैस, गैस, किक बॉयज़, एंड ecstasy of fumbling, fit, fitting the clumsy helmet just in time, but someone till was yelling out and stumbling and floundering like a man in fire or lime, dim though the misty panes and thick green light, as under a green sea I saw him drowning. So ये क्या पोएम कह रहे हैं कि ये पॉइजनस गैस सेल आया कोई, ठीक है, वो उसको देख देख के एक 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 सोल्जर ने चिल्लाया कि अ, अ, यहाँ पे यहाँ पे पैराडॉक्स है, ये फ्रैंटिक है, यहाँ पे फ्रैंटिक है, इसको खुशी नहीं मिल रही है, लेकिन एक आश्चर्य में चिल्लाया कि गैस गैस जल्दी भागो यहाँ से, फंबल करते हुए. ठीक है. फिटिंग द क्लमजी हेलमेट जस्ट इन टाइम. तो एक जो द गैस मास्क आर awkward एंड डिफिकल्ट टू पुट ऑन, सो मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स मैनेज टू वियर. अब इतनी चीज़ें ऑक्यूपाइड हैं, बंदूक है, स्लज है, कीचड़ में लड़ रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो, फिर गैस गैस को चिल्लाएगा तो हेलमेट पहनने में तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा. बट समवन स्टिल वॉज yelling आउट एंड स्टम्बलिंग लाइक वन सोल्जर. बट एक सोल्जर जो था वो नहीं, एक सिपाही जो था वो नहीं पहन पाया. He screams and stumbles in very panic. The focus suddenly narrows from the group to one victim, and एक victim पे चली जाती है. ठीक है. And floundering like a man in fire or lime. ठीक है. Floundering means
struggling helplessly. He's struggling helplessly and wandering like a man in fire or lime. एक आग में जो आदमी है, lime refers to the chemical substance, वो भी जलता है, वो पानी में lime डालो जलता है। तो एक आग में जो लाइन आनी हो, आदमी वो बचने की कोशिश कर रहा है, वैसी हालत इस सोल्जर की हो गई है। ठीक, dim through the misty panes and thick green light. What is the speaker sees through these foggy eyepieces of the gas mask, and the gas creates a green atmosphere, and the vision becomes dreamlike and horrifying. As under a green sea, I saw him drowning. मतलब ये जो गैस है, ग्रीन सी मतलब क्या, ग्रीन गैस है, उसको वो डूबते हुए देखा, एकदम मेटाफोरिकल है कि उस गैस में उसको मरते हुए देखा है, सफोकेट होके। हम्म। In all my dreams, before my helpless sight, he plunges at me, guttering, choking, and drowning. क्या कह रहा है? The speaker cannot escape from this memory. वो जो horrific memory है, the trauma है, helplessness का है, जो guilt का, he could not save the man. वो guilt बार बार आता रहता है. He plunges at me, guttering, choking, and drowning, guttering, choking, and drowning. क्या horrifying इस image है. Like, the dying soldier seems to move forward. The speaker is in nightmare. His guttering describes the candle flickering before going out, and soldier's fiery life is fading away. He's choking and he's drowning, and nothing the author can do. If in some smothering dreams you too could place behind the wagon that we flung him in, and watch the white eyes withering in his face, my friend, you would not tell me such high jest. The old lie dulce et decorum ist. Poor Patria Mori. Poor Patria Mori. सो कहते हैं कि ऑन डायरेक्टली अब क्या कहते हैं, एड्रेस सोल्जर्स को, रीडर्स को एड्रेस करते हैं, वो इनवाइट करते हैं, वो रीडर्स को एक नाइटमेयर में इनवाइट करते हैं, कि कहते हैं कि ये जो स्मदरिंग ड्रीम्स है, ये जो सफोकेटिंग ड्रीम्स है, इफ़ यू कुड प्लेस, इफ़ यू कुड इमेजिन बिहाइंड द वेगन दैट वी फ्लंग हिम इन, सो एंड वॉच बिहाइंड द वेगन, मतलब द डाइंग सोल्जर इज थ्रोन carelessly into the wagon, matlab flung, he's brutally sacrificed. War removes humanity from the dignity, and watch the white eyes withering in his face, matlab the dying man eyes is is in agony, and white eyes creating a terrifying death of image, and withering matlab suggestment uncontrollable. He's suffering from those death, my friend. You could not tell me such a high, tell with such a high just क्या बोलते हैं कि the he's hanging soldier, he's hanging face like a devil sick of sin. If you could hear at every jolt of the blood, so क्या बोलते हैं कि नाउ, वो बोलते हैं कि माई फ्रेंड यू कुड नॉट टेल हिम विथ सच ए हाई जेस्ट, मतलब बोलते हैं कि तुम, माई फ्रेंड, यहाँ पे आयरोनिक हो जाता है, वो बोलते हैं कि और हाई जेस्ट मतलब इंथुजियास्टिक हो जाता है, तो ही क्रिटिसाइजेज द पीपल जो जो इंकरेज करते हैं यंग आदमियों को ज्वाइन करने के लिए वॉर को प्राउडली, फिर करते हैं कि ये जो वॉर में को ज्वाइन करना है वो एक ओल्ड लाई है, वो क्या है, वो एक ओल्ड लाई है, वो क्या है, डल से इट डेकोरम ईस्ट है, क्या है, क्या है इट, मतलब वो क्या है कि वो ये है कि इट इज स्वीट एंड प्रॉपर टू डाई फॉर वंस कंट्री, मतलब ये एक झूठ है कि अपनी कंट्री के लिए मरना एक बहुत ही नेक काम है, स्वीट एंड प्रॉपर काम है, बहुत ही भाग्यवान काम है। सो द ओल्ड लाई क्या है, वन, द डल सेड एकरम ईस्ट क्या है, वही है, एक ओल्ड लाई है जो अपनी कंट्री के लिए मरना। तुमको, तुम इस हॉरर को देख के तुमको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो यूज़ किया जाता है स्लोगन, बस इमोशनली तुमको मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि तुम लड़ो और सरकारें तुम्हारे पीछे मौज मस्ती आराम करें, ताकि सियासी दरिया चलता रहे और खून का दरिया बहता रहे। थैंक यू। अब मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस हेल्प्स।